हेलो डीएवियंस, चलिए मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम से कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। पूरे नोट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, फिर पार्ट 2 में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और T है टाइम इन ईयर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे पर एनम रहेगा तभी टाइम को ईयर्स में आप लिखेंगे। अगर ये पर मंथ रहेगा तो टाइम को मंथ में लिखेंगे। अगर ये पर हाफ ईयर रहेगा तो टाइम को हाफ ईयर्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलैरिटी होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले साल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, फिर जो इंटरेस्ट रहता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, फिर नया प्रिंसिपल बन जाता है और फिर उस नए प्रिंसिपल पे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। हम एक तरफ आपको सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके बताते हैं, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके बताते हैं। दोनों जगह प्रिंसिपल 100 रुपया ही मानते हैं। इधर भी प्रिंसिपल 100 है और इधर भी प्रिंसिपल 100 है। रेट इधर मान लेते हैं 10% और उधर भी रेट 10% ही मानते हैं। अब देखिए कैसे कैसे हमारा पैसा जो है वो बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में 1 साल के बाद हमारे अकाउंट में कितना होगा, 100 रुपया हमने जमा ही किया था और 100 रुपये का 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। 100 का 10% हमारे अकाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारे अकाउंट में 110 हो जाएगा। 1 साल के बाद क्या होगा, हमारे अकाउंट में 110 हो चुका था, फिर से हमारे अकाउंट में 100 का ही 10% बढ़ेगा। जितना इनिशियली था ना उसी का 10% हमारे अकाउंट में फिर से बढ़ेगा। अब हमारे अकाउंट में 120 हो जाएगा। फिर अगले साल हमारे अकाउंट में 120 हो चुका है, अब फिर से 100 का ही 10% बढ़ेगा। 100 का ही 10% यहाँ पे इंक्रीज़ होगा और हमारे अकाउंट में 130 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिएगा क्या होता है। पहले साल तो सेम रहेगा, हमारे अकाउंट में 100 था और फिर 10% बढ़ गया, 100 का 10% यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया और हमारे अकाउंट में हो गया 110 रुपया। लेकिन अगले साल क्या होगा कि हमारे अकाउंट में तो 110 है, फिर यहाँ पे 100 का 10% नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 110 का 10% बढ़ेगा। अंतर समझ में आया। यहाँ पे 110 का 10% बढ़ेगा और हमारे अकाउंट में 120 की जगह 121 रुपया होगा। उसके बाद अगले साल हमारे अकाउंट में 121 है अभी, और फिर 121 का ही 10% बढ़ेगा। समझे, 100 का 10% नहीं, सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं, 121 का 10% बढ़ेगा और हमारे अकाउंट में अमाउंट हो जाएगा 133 रुपया 10 पैसा। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेगुलर अमाउंट हमारे बैलेंस में चेंज आता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल हमारा प्रिंसिपल भी बदलता है और इंटरेस्ट भी अलग अलग क्रेडिट होता है हमारे अकाउंट में। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। अमाउंट निकालने के लिए सिंपली हम लोग प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, अमाउंट हमें मिल जाएगा। और इसके बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास था सिंपल इंटरेस्ट का। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, फिर उसको प्रिंसिपल में जोड़कर अमाउंट निकालते थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला अमाउंट का ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कम ही निकालते हैं क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये फार्मूला एकदम आसान है। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा पहले आप अमाउंट ही निकाल लीजिएगा, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n। यहाँ पे R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n जो है वो टाइम है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो आपका टाइम यहाँ पे है। P आपका प्रिंसिपल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 केसेस हैं कि इंटरेस्ट का अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगा तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा तो क्या करेंगे। अब देखिए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का क्या मतलब हुआ। एक टाइम लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये 1 साल का टाइम लाइन है मान के चलिए, ये साल की शुरुआत, ये साल का अंत। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में क्या होता है, अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा होता तो यहाँ पे हम लोग पैसा जमा करते और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है ना साल के एंड में होता, सीधे बीच में कहीं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में क्या होता है कि साल के बीच में एक बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, समझ रहे हैं, आपका साल का इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, मतलब साल में आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है। तो हाफ ईयरली के केस में आपका रेट जो है आधा हो जाएगा। हाफ ईयरली के केस में रेट आधा हो जाएगा, पूरा का रेट ना 10% है
तो आधा साल का रेट 5% होगा, इधर भी 5% होगा। तो जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो तो रेट को हम लोग हाफ कर देते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में पहले आधे साल का निकालते हैं फिर आधे साल का अलग निकालते हैं। रेट को आधा कर देंगे, रेट हो जाएगा R/2% पर हाफ ईयर। और उसके बाद टाइम जो होगा ना, जैसे कि टाइम आपको दिया है 1 ईयर, तो उसको हमें हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितना भी टाइम दिया रहे उसको हाफ ईयर में, हम बताए थे ना कि रेट में पर हाफ ईयर अगर है तो टाइम को भी हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हाफ ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 1 साल, तो 1 साल में कितना हाफ ईयर हुआ, 2 हाफ ईयर मिल के ना 1 साल होगा। एक आधा साल, एक आधा साल, 2 हाफ ईयर मिल के एक पूरा साल बना, है कि नहीं। उसी तरह से मान के चलिए 5 साल है, तो 5 साल में कितने हाफ ईयर हो गए, 10 हाफ ईयर हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सीधे 2n, समझे। तो अगर आपका n ईयर्स दिया है, 10 साल दिया है, तो आप यहाँ पे बैठाइएगा 2n, यानी कि 20 यहाँ पे बैठाइएगा, 20 हाफ ईयर्स उसमें हो जाएंगे। क्वार्टरली कंपाउंडिंग में देखिए अब क्या होता है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग के लिए भी एक टाइमलाइन बनाते हैं। अगर एनुअल कंपाउंडिंग होता तो पैसा यहाँ जमा करते, साल के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। लेकिन क्वार्टरली कंपाउंडिंग में क्या होता है कि साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, समझे। यहाँ पे क्या होगा कि एक बार 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 3 महीने के बाद फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 3 महीने के बाद फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और फिर अंत में जब साल का एंड होगा तब एक बार और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अगर आपका पूरे साल का इंटरेस्ट दिया है 10%, है ना, पूरे साल का अगर आपका 10% इंटरेस्ट दिया है तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, है ना, 10/4, 10/4, 10/4%, समझे। तो इस तरह से हम लोग जो भी रेट दिया रहता है पर एनम का, उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि रेट को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि एक क्वार्टर का हमें इंटरेस्ट मिल जाए। अब टाइम को क्वार्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपका ईयर में दिया है टाइम, ईयर में 1 साल, तो 1 साल में कितने क्वार्टर हो गए, ये पूरा 1 साल है, इसमें 1 2 3 4, 4 क्वार्टर। तो अगर टाइम ईयर में दिया है तो आप सिंपली उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वार्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ में दिया रहेगा तो आप उसको क्वार्टर में कन्वर्ट कीजिएगा, पहले उसको ईयर में बनाइएगा, उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे कि कहीं दिया है 6 मंथ, तो ऐसा नहीं कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 मंथ को पहले ईयर बनाइए, ये हो जाएगा 1/2 ईयर, और फिर उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 क्वार्टर ईयर्स। 2 क्वार्टर ईयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मंथ जो है 2 क्वार्टर ईयर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमें 2 बैठाना पड़ेगा। तो देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि A=P×1 + R/100 होता था नॉर्मली, लेकिन R/4 हो गया तो यहाँ पे 400 बन गया, और उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्वार्टर ईयर बन गया 4n। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालिए। आपको सब कुछ दिया रहेगा, बस डिफरेंस निकालना होगा। तो अगर 2 साल तक का डिफरेंस आपको निकालने बोले, 2 साल का डिफरेंस, तो आप सिंपली P×R/100 कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन 3 साल या उससे ज़्यादा का पूछे तो आप ये अलग से निकालिए, ये अलग से निकालिए, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेप्रीशिएशन। जब भी ग्रोथ होता है तो कैसे होता है, उसमें कंपाउंडिंग ही तो होता है। जैसे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है तो पॉपुलेशन कंपाउंड ही करता है। 100 पॉपुलेशन था, 10% बढ़ा तो 110 हुआ, ठीक है। अब फिर 10% बढ़ेगा तो इसी का ना 10% बढ़ेगा, फिर 121 होगा, 120 थोड़ी होगा। तो इस तरह से कंपाउंडिंग होता है पॉपुलेशन के केस में। किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ रहा होता है तो उसमें भी कंपाउंडिंग होता है। 10% अगर हर साल बढ़ रहा है तो वो प्रीवियस ईयर के प्राइस से ही 10% बढ़ेगा, वो शुरू में जितना प्राइस था उसका 10% नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग यही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला ही लगा सकते हैं। अगर साल भर हर साल सेम इंटरेस्ट सेम रेट से अगर बढ़ रहा है तो n ईयर्स के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा P×1 + R/100n। और डेप्रीशिएशन वाला फार्मूला देखिए, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगर हर साल एक सिमिलर रेट से किसी भी चीज़ का दाम घट रहा है तो n ईयर्स के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा, P×1 - R/100n। इन दोनों का क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी शीट में, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला, 3 साल 4 साल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, मॉडल सेट में था ऐसा क्वेश्चन कि पहले साल अलग रेट से बढ़ा, दूसरे साल अलग रेट से बढ़ा, तीसरे साल अलग रेट से बढ़ा। तो इस केस में 3 साल के बाद या 4 साल के बाद क्या आपका अमाउंट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो फाइनल वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए P×1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100। इसी तरह से जितना R दिया रहेगा ना उतना बार हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा,
अगर हर साल इतना % घट रहा है, डिक्रीमेंट भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट दिए हैं, तो अगर हर साल सेम रेट से डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा तीनों में, p इंटू 1 + 1 - R1/100, 1 - R2/100, 1 - R3/100। तो सेम फॉर्मूला है, इंक्रीमेंट होगा तो प्लस रखेंगे और डिक्रीमेंट होगा तो माइनस रखेंगे। अब चलिए पार्ट 2 पे आते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितना फॉर्मूला हम लोग पढ़े सब हमारा रिवाइज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। हमें सब कुछ दिया गया है, हमें प्रिंसिपल भी दिया है डेट इज़ 40,000 रुपीज़, उसके बाद हमें रेट भी दिया है 10% पर एनम और टाइम भी दिया है 3 ईयर्स। अब यहाँ पे आप हमेशा मिला लीजिएगा कि अगर यहाँ पर एनम है तो यहाँ पे टाइम ईयर में होना चाहिए, पर हाफ ईयर है तो टाइम हाफ ईयर में होना चाहिए, पर यहाँ पे क्वार्टर ईयर है तो टाइम भी क्वार्टर ईयर में होना चाहिए। तो दोनों को सेम करेंगे तभी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। और वो जो दो अलग अलग फार्मूला पढ़े ना, अगर आप यहाँ पे पहले ही चेंज कर देते तो आपको फार्मूला भी 3 याद रखने का जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूला से सब बन जाएगा। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू p इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर n। यहाँ पे n या t भी लिख सकते हैं। तो p है हमारा 40,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10%, 10/100 रेज टू द पावर टाइम है 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 इंटू ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 10 गए 10 1 11, 11/10 इंटू 11/10, 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11/10 3 पावर था ना। ये हो जाएगा 40,000 इंटू ये हो जाएगा 1331, 11 गुना 11 गुना 11 इतना ही होता है, डिवाइड बाई 1000। ये 3 0, ये 3 0 चला जाएगा, 1331 इंटू 40 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 53240। इतना आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट हमें मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग 53240 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40,000 को, तो हमें मिल जाएगा 13,240 रुपीज़। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, कोई यहाँ पे हाफ ईयर क्वार्टर ईयर वाला सीन नहीं है। तो जो जो दिया है पहले लिखते हैं। प्रिंसिपल हमारा है 25,000, उसके बाद टाइम है 2 ईयर्स, रेट है 8% पर एनम, और हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है ना। अमाउंट एंड कंपाउंडेड दोनों निकालना है, ठीक। तो अमाउंट पहले निकालते हैं, ये हो जाएगा p इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर t। p है 25,000 इंटू 1 + R/100, 1 प्लस रेट है 8%, 8/100 रेज टू द पावर टाइम कितना है 2 ईयर्स, इक्वल टू हो जाएगा 25,000 इंटू 1 + 8/100। तो यहाँ पे हो जाएगा 108/100, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, 108/100। ऊपर नीचे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 27, इधर भी हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 27। तो हम इसको लिख सकते हैं 25,000 इंटू 27 इंटू 27 डिवाइड 25 इंटू 25। तो 25 से ये कट गया 1000 बार में ख़त्म, और 25 से फिर ये भी कट गया 40 बार में ख़त्म। अब हमें सिंपली क्या कर देना है, 40 गुना 27 इंटू 27 कर देना है, विच इज़ इक्वल टू 29160। अमाउंट हमें मिल चुका है। अब सिंपली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, विच इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 29160 माइनस प्रिंसिपल है 25000। अब यहाँ पे घटा देंगे तो 4160, इतना रुपीज़ आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से अमाउंट भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग वाला दिया है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपया, 1.5 साल का टाइम दिया है, 16% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको पहले ही चेंज कर देंगे, 3 फार्मूला रटने का जरूरत नहीं होगा, एक ही फार्मूला से सब बन जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 12,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद टाइम हमें दिया है 1.5 साल, 1/2 ईयर्स, और रेट कितना दिया है 16% पर एनम, 16% पर एनम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो तो रेट को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ये बात याद होगा आपको।
तो हमारा जो रेट होगा हाफ ईयरली के केस में वो क्या हो जाएगा 8% पर हाफ ईयर। समझे, PHY मतलब क्या हुआ, PHY का मतलब हुआ पर हाफ ईयर, ये आपको लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग इसको हाफ ईयर में जैसे कन्वर्ट किए ना, पर एनम को पर हाफ ईयर में कन्वर्ट किए, उसी तरह से इसको भी हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे। सोच के बताइए कि 1.5 साल में कै गो हाफ ईयर होगा। हाफ ईयर का मतलब हुआ 6 महीना, तो यहाँ पे 1.5 साल में 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, तो 3 हाफ ईयर्स यहाँ पे सीधा सीधा हमें मिल गया। कुछ याद रखना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो हाफ ईयर 3 हो गए और रेट हो गया 8% पर हाफ ईयर। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे क्योंकि हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया ना, तो फिर फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करना होगा दोबारा। फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे अमाउंट का जो ओरिजिनल था, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर T। अब यहाँ पे हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना हो गया हमारा हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 8 हो गया है ना, 8/100 रेज टू द पावर टाइम कितना हो गया हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 3 हो गया। अब देखिए अगर आप यहाँ पे 16/2 ही डालते तो 2 से फिर कट के 8 ही तो हो जाता, तो 8/100 ही तो आता। और अगर आप यहाँ पे 2n डालते तो 1 यहाँ पे 1 होल 1/2 था ना, तो यहाँ पे 3/2 हो जाता। तो अगर आप यहाँ पे 3/2 डालते हैं फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो फिर 2 कट के फिर अल्टीमेटली 3 ही आ जाता ना, तो वही तो यहाँ पे आया है। तो आप अगर पहले चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ दोबारा नहीं करना होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा यहाँ पे 15,116.544 अमाउंट हमें मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, डेट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। तो 15,116.544 में प्रिंसिपल कितना था, 12,000 था, 12,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा 3,116.54 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपया फॉर 6 मंथ 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो ध्यान से देखिए, सबको क्वार्टर के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। प्रिंसिपल तो उतना ही रह जाएगा 20,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम दिया है 6 मंथ। अब जो बच्चा रट के जाएगा कि टाइम जो भी रहता है क्वार्टरली कंपाउंडिंग में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 इंटू 4 कर देगा, 24 डाल देगा पावर। वहाँ पे दिमागे उड़ जाएगा कि अरे पावर 24 डाल दी, अब कैसे सॉल्व होगा। तो वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथ है, 6 मंथ में कितने क्वार्टर हो गए आप सोच के बताइए, कमेंट में बताइए, तब तक हम आगे लिखते हैं, बाद में तो बताएंगे ही। रेट यहाँ पे कितना है 12% पर एनम। अब देखिए अगर साल भर का रेट 12% है और अगर साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगा, क्वार्टरली है ना, अगर साल में 4 बार कैलकुलेशन होगा तो 12% को 4 से भाग कर देंगे, तो क्वार्टर ईयर के हिसाब से क्या हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा 3% पर क्वार्टर ईयर हो जाएगा ना। अब 6 महीने में कितने क्वार्टर ईयर हुए, क्वार्टर ईयर का मतलब होता है 3 महीना, याद कर लीजिए। साल में 4 क्वार्टर ईयर और साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो एक क्वार्टर ईयर में 3 महीना होगा। तो 6 महीना मतलब कितना क्वार्टर ईयर, 6 महीना में हो गया 2 क्वार्टर ईयर, हो गया ना। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट कर देना है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर T। हमने ऑलरेडी सबको कन्वर्ट कर लिया है तो हमें दोबारा यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। 20,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 3/100 रेज टू द पावर T है 2, ये हो जाएगा 20,000 गुना 103/100, पावर 2 था तो 2 बार लिख देंगे 103/100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, फिर इधर का 2 जीरो, फिर इधर का 2 जीरो, केवल 2 बचा। तो अब अल्टीमेटली हमें 2 इंटू 103 इंटू 103 कर देना पड़ेगा। अल्टीमेटली आंसर हमें मिल जाएगा 21,218। अमाउंट मिल चुका है। अब सिंपली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 21,218 माइनस कर देंगे 20,000 तो हमें मिल जाएगा 1,218 रुपीज़, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन 5 में देखिए अ सम अमाउंट्स टू 13,310 इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ उल्टा दे दिया है, हमें अमाउंट ही दे दिया है, प्रिंसिपल ही पूछा है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। अमाउंट इक्वल टू दिया है 13,310 रुपीज़, टाइम दिया है 2 ईयर्स और रेट दिया है 10% पर एनम, और ये एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है तो किसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में सबको फिट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे सबको पुट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है अमाउंट 13310 इक्वल टू पी तो गायब है, 1 प्लस रेट हमें दिया है 10%, 10/100 रेज टू द पावर टाइम दिया है 2। अब सॉल्व करते हैं, पी अननोन है, मिल जाएगा 13310 इज इक्वल टू पी इंटू अंदर हो जाएगा, ये 0 0 कट के हो जाएगा 11/10 और स्क्वायर है तो 2 बार यही मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/10। अब हमें पी निकालना है तो 11/10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 13310 डिवाइड 11 इंटू 11 और ऊपर में चल जाएगा 10 इंटू 10। आपको पता होगा कि 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार करते हैं तो 1331 आता है ना। तो 2 11 से इसमें का 2 11 कट जाएगा, एक 11 बचेगा और एक 0 बचेगा, यानी कि 110 बार में इन दोनों 11 से ये कट जाएगा, है ना। 110 बार में आप चाहें तो एक एक करके भी कटा सकते हैं। और 110 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 पे 2 और 0 यानी कि 11,000। हमसे प्रिंसिपल ही पूछा था तो प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट कर लिया कि प्रिंसिपल 11,000 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एट व्हाट रेट परसेंट, यहाँ पे रेट ही गायब कर दिया है। पर एनम विल 5,000 अमाउंट टू 6,050 रुपीज़ इन 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें सबसे पहले दे दिया है प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज़, राइट। उसके बाद हमें अमाउंट दे दिया है 6,050 रुपीज़ और टाइम दे दिया है 2 ईयर्स और हमसे रेट पूछा है कि रेट क्या होगा। तो फार्मूला जो हमारे पास है उसमें सबको लिख देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टी। हमें अमाउंट पता है 6,050, हमें प्रिंसिपल पता है 5,000, हमें 1 पता है, आर नहीं पता है, बाई 100 रेज टू द पावर टी पता है हमें कितना है टी, 2 ईयर्स। 5,000 इस तरफ आ जाएगा, 6,050 डिवाइड 5,000 और उधर हो जाएगा 100 प्लस आर, ऊपर में हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 5 से ये 100 बार में कट गया, 5 से ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 5 बचा, 5 1 जा 5। तो ये हो गया एक तरफ 121/100 और एक तरफ हो गया 100 प्लस आर बाई 100। अब इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखिए क्या करना होता है, इधर स्क्वायर है ना, तो इधर आपको ऐसा नंबर ला देना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ऊपर भी और नीचे भी। परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं आया, जैसे कि अगर आपका ऐसे ही रह गया, नहीं आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना इसको इधर भेजना पड़ेगा तो रूट बनेगा ये, और रूट बनेगा तभी ये स्क्वायर हटेगा और फिर आर का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो वो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 121/100 और उधर हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 11 और नीचे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1100, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1100 हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1000 प्लस 10r। 1000 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 100 बच जाएगा, 1100 में 1000 घटेगा, 100 बचेगा, उधर 10r है तो r इक्वल टू हो जाएगा 100/10 यानी कि 10%। इस तरह से हमने रेट को निकाल लिया। 7 नंबर देखिए, इसमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी ईयर्स 8,000 अमाउंट्स टू 10,648 रुपीज़ एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 8,000 रुपये भर के 10,648 कितने साल में हो जाएगा इस रेट से, ये हमें बताना है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 8,000 रुपीज़, अमाउंट हमें गिवन है 10,648 रुपीज़ और उसके बाद हमें रेट गिवन है 10% पर एनम। अब फार्मूला में सबको लगाते हैं तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर t। अमाउंट हमें गिवन है 10648 और प्रिंसिपल हमें गिवन है 8,000 और 1 प्लस रेट गिवन है 10/100 रेज टू द पावर t। 8,000 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10648 डिवाइड बाई 8,000 और उधर हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 110 हो जाएगा, वो 110 ये ऐसे काट देते हैं ना इसको, ये 0 0 कट जाएगा, 1 + 1/10 यानी कि 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर टी हो जाएगा। अब देखिए इधर 8 से कट जाएगा, 8 से ये 1000 बार में कट जाएगा और 8 से अगर हम इसको काटेंगे तो 8 1 जाए 8 और उसके बाद कितना बचा 2 बचा
8 तिया 24, फिर 2 बचा, फिर 8 तिया 24, फिर कुछ नहीं बचा, फिर 8 इकाई 8, यानी कि 1331 टाइम्स में ये कट गया। मतलब हमें मिल गया 1331 डिवाइड बाई 1000, और इस तरफ हमें मिला 11 डिवाइड बाई 10 और उसके ऊपर टी। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की जगह पे क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 11/10 के ऊपर, यहाँ पे 11/10 है, उसके ऊपर क्या पावर डाला जाए ताकि 1331 बाई नीचे 1000 है, ताकि 1331 बाई 1000 आ जाए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्यूब है और ये भी परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो 1331 को हम लिख सकते हैं क्या, 11, और नीचे लिख सकते हैं 10, 11/10 का क्यूब लिख सकते हैं, और उस तरफ है 11/10 का ऊपर में टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बराबर है, बेस अगर सेम है, तो पावर भी आपस में बराबर होगा। तो कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चल जाता है कि टी का वैल्यू जो है वो 3 होगा। तो इस तरह से जब भी टी को गायब कर दे या आर को गायब कर दे, दोनों में से कोई भी अगर गायब हो, तो आप समझ जाइएगा कि इधर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको कैंसिल आउट थोड़ा सा करना है। इधर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा, उसको पावर फॉर्म में लिखिएगा, टी आपको कंपैरिजन से मिल जाएगा, और अगर आर का बात रहे तो टी आपका दोनों तरफ से हट जाएगा और आर जो है आपको मिल जाएगा आराम से, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज़ 2880 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट का एक कंडीशन हमें दिया है, 2 साल के लिए 12% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट 2880 रुपया आता है। तो इस केस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल जब मिल जाएगा तो उसके बाद बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड। फिर उसी को यूज़ करके, उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके, उसी रेट को यूज़ करके, उसी टाइम को यूज़ करके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए। तो पहले तो प्रिंसिपल निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, और यहाँ पे पी गायब है ना। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी कर देंगे। एस आई कितना है 2880, 100 तो 100 ही है, बाई रेट कितना है, रेट है 12, और टी कितना है 2 years। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 12,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल हमें मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टी। हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 12,000, पी हमें प्रिंसिपल मिला था ना 12,000, यहाँ पे पी पुट कर देंगे 12,000, 1 प्लस रेट है हमारा 12% ही बाई 100, टाइम है 2 years। इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे सॉल्व किए थे आपको आंसर मिल जाएगा। हम आंसर बता देते हैं, 15052.8 रुपीज़, इतना आपका अमाउंट आ जाएगा। अब आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 15052.8। इसमें से आपको प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देना होगा 12,000, है ना। 12,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3052.80 इतना रुपीज़। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से कैंसिल आउट कीजिएगा, आपको इतना आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 80,000। एक शहर है जिसका पॉपुलेशन 80,000 है। इट इंक्रीजेस 5% पर ईयर, हर साल 5% ये बढ़ रहा है। तो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो हर साल अगर 5% बढ़ रहा है तो 80,000 को हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है। 80,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट बोला है 5% पर एनम, तो ये 5% पर एनम रेट हो गया। और उसके बाद टाइम बोला है 3 years, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा पॉपुलेशन, ये बोला है। तो हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे अमाउंट वाला फार्मूला से। अभी का पॉपुलेशन है 80,000, और 1 प्लस रेट है 5/100, और टाइम बोला है 3 years। ये हो जाएगा 80,000 इंटू 105/100। इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 105/100 इंटू 105/100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20, 21/20 ऊपर 21/20। उसके बाद ये 3 जीरो और ये 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 8 हो गया ना। नीचे का 8 और ऊपर का 8 ख़त्म 10 बार में। अब यहाँ पे आपको सिंपली 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा 92,610 रुपीज़। इस तरह से हमें पता चल गया कि उस शहर का पॉपुलेशन जो कि 80,000 था, 3 साल के बाद अगर हर साल 5% बढ़े तो 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन बढ़ के 92,610 हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस दिया गया है। इसमें बोला गया है कि एक कार का वैल्यू है 6 लाख, फर्स्ट ईयर में उसका रेट 10% इंक्रीज हो जाता है, उसका दाम बढ़ जाता है 10%। सेकेंड ईयर में उसका दाम 5% और बढ़ता है, थर्ड ईयर में 8% और बढ़ जाता है। तो फाइनल 3 साल के बाद उसका रेट क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए तो आप पहले ये कर सकते हैं कि 6 लाख अभी उसका दाम है ना, तो 6 लाख में आप 10% ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। फिर जो आंसर मिलेगा उसमें फिर 5% ऐड कर दीजिए, फिर एक नया आंसर मिलेगा। फिर जो नया आंसर मिलेगा उसमें फिर 8% ऐड कर दीजिए, तो फिर एक नया आंसर मिलेगा। यही जो रेट होगा वही 3 साल के बाद का रेट होगा। तो ऐसे आप 3 स्टेप में भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं जो हम आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बताए थे। क्या था डायरेक्ट फार्मूला? यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियली क्या वैल्यू था, 6 लाख था ना। हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, या जिसको पी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। इस तरह से हम लोग तीनों आर के लिए ऐड कर देंगे। अगर ये 10%, 5%, 8% घट रहा होता तो यहाँ भी माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता, और इसके बाद माइनस रख के ही हम लोग उसको सॉल्व करते। लेकिन यहाँ बढ़ रहा है इसीलिए प्लस है तीनों जगह, ठीक है। अब यहाँ पे हर वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे 6 लाख है इंटू 1 + पहला रेट है 10%, तो 10/100। दूसरा रेट है 1 + दूसरा रेट है 5%, तो 5/100। और तीसरा रेट है 1 + 8/100। अब इसको आप आराम से केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। आंसर हम आपको बता देते हैं, 7,48,440 रुपीज़ आपका आ जाएगा फाइनल वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। इसको अच्छे से सॉल्व करना है, एलसीएम लीजिएगा, कटाइएगा जो कटने वाला होगा, और अंत में आपको इतना मिल जाएगा। तो फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक लाइन से हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।